Whoa, what's up? Welcome back to a new episode of Jada Bulk. तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा भाई, देखो गर्मियाँ चल रही हैं, मेरे को भी पता है। तो अगर तुम्हारे किसी में भी अंदर ये विचार आए कि भाई गर्मी चल रही है और ये कैसे जाडा से बल कर रहा है, भाई इट इज़ अ टाइटल, इट इज़ अ सीरीज नेम। ओके, मैंने विंटर में स्टार्ट किया था, तो अब ये थोड़ा समर तक खींचेगा, तो अब मैं नाम वाम चेंज करूंगा दोबारा से एंड दोबारा से वो एपिसोड से डलेंगे तो सीरीज खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं यही नाम कंटिन्यू करूंगा। सो बाकी अतरंगी कुछ भी आपके मन में आ रहा हो आप मेरे को कह सकते हैं, या फिर आपको लगे ऐसा कि अरे चेंज कर लेना भाई, विचार कर लेंगे। अगर मेजॉरिटी मानती है विचार कर लेंगे हम, थोड़ा अपने क्या है कार्यकाल में भेज देंगे अप्रूवल के लिए, कार्यकाल से अप्रूवल आ जाएगा तो भाई चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वी आर डूइंग चेस्ट टुडे बेबी, चेस्ट आज का। अरे ओ, आज का चेस्ट डे, आज होएगा चेस्ट डे, क्योंकि पिछली बार मैं कर ही नहीं पाया था। दैट्स वाई मैंने क्या सोचा है पता है, मैंने एक स्ट्रेटेजी लगाई, विचार किया बहुत। जैसे हमारा होता ना जाऊं ना जाऊं, तो विचार किया कि भाई सब ये सोचते हैं, हाँ नहीं सब ये नहीं सोचते हैं, सबका मन ये करता है कि वो मेरे साथ वर्कआउट करे। What do you mean by that? ठीक है, एंड उस चीज को फुलफिल करने में भाई मैं खुद वर्कआउट नहीं कर पाता। तो मैंने क्या सोचा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देना पड़ेगा लोगों को। ऐसा नहीं है ना सबको खुश कर पाऊं मैं पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकता। इवन भगवान भी है जो, वो भी इस चीज में सक्षम नहीं है, तो मैं तो क्या ही चीज हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि भाई आज डिसअपॉइंट कर देते। तो हमने क्या किया है कि हमने एक दिन पहले ही चले गए। वो मेरा जैसे वो है ना, तुम गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो गर्लफ्रेंड तो वैसे ये सोचती है कि ये मेरे लिए 2-3 घंटे पहले से ही खड़े होकर वेट करता रहे। तो उसमें ही मैंने किया है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, जो वेट्स है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी जिम, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने उसको मंडे को बोला था मैं संडे को ही जा रहा हूँ, लेकिन ये रिलीज मंडे को होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो हम एक पीसफुल चेस्ट डे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करने जा रहे हैं, एंड इट विल गोइंग टू बी, आई थिंक इन माई माइंड इट विल गोइंग टू बी an epic, a peaceful and a happy one, and may I get a long lasting and a dynamite pump ताकि लास्ट बच पाए। तो चेस्ट में हम कर क्या क्या रहे हैं, अभी मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ। देखो अब मैं अब देखो जैसे ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं ना तो इंसान बौखला जाता है, तो वही मेरे साथ हो रहा है। आज सब कुछ कर सकता हूँ मैं जो वियर्ड से वियर्ड चीज़ है ना वो भी कर सकता हूँ, केबल भी एक ही टाइम पे, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज मैं केबल भी घेर सकता हूँ, मैं डंबल भी घेर सकता हूँ, मैं घेर व्हाट इज दिस आई एम यूजिंग, घेर सकता हूँ, आई एम रीफ्रेजिंग इट, मैं कर सकता हूँ। तो मैं केबल भी कर सकता हूँ, एक सेट में ऐसे ले सकता हूँ कि भाई मैंने पहले वो किया, क्या नाम है, प्रेस करी, फिर मैंने डंबल किए, फिर मैंने केबल करी, फिर मैंने थोड़ी सी लेग्स भी मार ली जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ये मेरा ऐसा नहीं है कि भाई कि है ना कि बाइसेप मार लूँ या फिर मैं बेंच प्रेस मार लूँ तो मेरी लेग्स बन जाएंगी। नो, इट डज नॉट अप्लाई ऑन मी, इट ओनली अप्लाइज टू दोज हु डोंट। ओके, तो उसमें ही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आज डंबल से स्टार्ट करें क्या, या फिर अपनी स्टैंडर्ड
बेंच प्रेस से करे, सॉरी स्मिथ प्रेस से करे। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं ओपनर में क्या लूँ, कि रोहित शर्मा पे लगाया जाए या फिर शुभमन गिल पे। बताओ किस पे लगाऊं पैसे। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा है, वो हम अभी थोड़ा सा जाके फिगर आउट कर लेंगे। एंड आज मशीन प्रेस भी करनी है। मशीन प्रेस इज इन आवर प्लान। मशीन है, केबल्स हैं, डेक है, एंड what do we say, what do we say, what do we say, what do we say। देखते हैं, साथ के साथ ही फिगर आउट करते रहेंगे। तो अभी चलो गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ तुम्हें। ओके गाइस, सो थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। A bit of a weird angle, I know, but we are trying, and we are starting with the as usual and standards the स्मिथ प्रेसेस। तो इसमें क्या है कि मैं यूजुअली जितना वेट लगाता हूँ उतना नहीं लगाया है, एक एक प्लेट की कमी है, तो इसमें हमें रेप्स मारने हैं एटलीस्ट। आई थिंक कि 10 अबव तो आए, एंड विल डू 2 सेट्स ऑफ दीज, फिर उसके बाद डंबल करेंगे। Fuck, let's do one more. Ooh. Ooh. Heavy expenses.
ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट वर्कआउट जो है वो एंड मतलब फिनिश अप ही हो रहा है। आपके बार मैं जो मशीन है वो फिनिशर्स में ले रहा हूँ। एंड हमने जो बैक डेक करी थी, बैक डेक में मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करने के लिए क्या किया था कि उसका जो पॉइंट है ना, जैसे मैं यूजुअली तो क्या करता हूँ एकदम यहाँ से लाता हूँ, लेकिन अब की बार फोकस ऐसा था कि पीछे ज्यादा जाना और आगे अगर ये मिले ना ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि पीछे जाते हुए जो शोल्डर एंड स्कैपुला है उस पर भी जोर पड़ना चाहिए रादर देन सिर्फ ओनली चेस्ट। तो वो अच्छा आया। एंड बाकी जो हमने डंबल्स किए थे, डंबल और फैबुलस फैबुलस, मतलब मेरे को जितना मैंने सोचा था, जितना अमाउंट ऑफ लोड एंड इंटेंसिटी होनी चाहिए थी उस उतनी ही थी, ना ज्यादा थी ना कम थी। ज्यादा तो मतलब वो है कि फिर मैं मतलब वो है कि वी आर थ्रोइंग अराउंड द वेट्स, तो वो नहीं है, वो अब अपना गोल नहीं है। तो जब थोड़ा टाइम के बाद करेंगे ना, दोबारा से जब इसमें हम हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर दोबारा से जो अपना वेट है वो सब दोबारा से बिना उसके तेज तेज करना चालू करेंगे। तो ये है फिनिशर्स में। एंड फिनिशर्स में आई थिंक दिस अमाउंट ऑफ वेट इज रियली वेरी नाइस, कि हम अपना एक सेट ही लेता हूँ। एक सेट में मेरे को अच्छा लगता है कि जहाँ तक फिनिश अच्छे से हो जाएगा वो हम मतलब एक मैंने ऑलरेडी लेकर देख मतलब लिया लेकर वो देखा है कि कितने कंफर्टेबल है इस मशीन के ऊपर। तो अब जल्दी से हम फिनिश करते हैं एंड इसमें जितना मैक्सिमम रैप्स आ सकते हैं उतने मैक्सिमम रैप लेंगे। जितना मतलब वो होता है ना, जैसे हम शुरू पहले क्या करते थे, एकदम ये मूवमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है अपनी। तो फिर जल्दी से करते हैं एंड देन वी गोइंग टू सी दैट व्हाट वी हैव अंडरनीथ। ओह, let's check it out. Okay, okay, so guys, वर्कआउट इज डन एंड बाकी तुम अभी टी शर्ट में से ही पंप देखो एक बार। आई होप दिख रहा हो बढ़िया तरीके से। बाकी हम इसके अंडरनीथ चेक करते हैं कि कितनी लेट्स चेक इट आउट। वो मैसिव पोजेस करते हैं।
वाओ, और कौन कौन से पोजेज होते हैं। मतलब गाइस, जो हमने आज वो करी है मशीन प्रेस पे, फिनिशर में खासकर, तो क्या है कि यूजुअली क्या होता है पैक डेक से हमारा जो है, मतलब ऐसे तो फील करने की बात होती है कि आपको यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है, ओवरऑल काम कर रहा होता है, लेकिन एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। लेकिन फिनिशर में अगर कंपाउंड ले लेते हैं या मशीन जैसे एक्सरसाइज ले लेते हैं या फिर अपने पुशअप से ले लेते हैं, जो शोल्डर्स हैं फिर वो और अच्छे से पंप हो जाते हैं। तो मतलब एक वैसा है ना कि पोजिंग करनी है और तुम्हें जस्ट अपना पंप चेक करना है, तो लास्ट में रखी जा सकती है वो एक्सरसाइज जो बॉडी वेट है एंड जो मशीन एक्सरसाइज है। एंड ये तुम तब कर सकते हो अगर अपना फिनिशर में वो ले रहे हो, तो चेंज टू द आइसोलेशन, एंड आइसोलेशन करते हो तो चेंज टू द कंपाउंड। चेंज के ऊपर की बात है, बाकी पंप इज डैम गुड। वैसे तो मैं ज़्यादातर मतलब अपनी एक्सरसाइजेज में रेंज ऑफ मोशन एंड वो सब चीज़ें इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एक बार वो हुआ था स्मिथ प्रेस पे, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा माइनर टीयर सा या टिंगलिंग सा लगता है, जो ऐसा लगता है कि मैंने अगर इसे ज़्यादा एक्सटेंड किया एंड तो ये भी एक रीज़न है। बाकी we will finish, we will end, not end, we will wrap up this pump with the signature pose, and signature pose is this. Damn. And now let's do the cardio. वाओ, मजा आ गया भाई आज तो। क्रेजी वर्कआउट, जैसा मैंने आते वक्त सोचा था कि भाई पीसफुली होना चाहिए, एंड हालांकि मेरे पास कोई साधन नहीं था म्यूजिक सुनने का। मतलब ऐसे होता है ना कि एक मतलब तुम पूरे वर्कआउट में अपने म्यूजिक ना भी सुनो, लेकिन वो जो शुरुआत का पीरियड होता है जिसमें तुम अपना फोकस और माइंडसेट बना रहे होते हो, उसमें जस्ट 10-15 मिनट के लिए अगर कोई भी औजार मिल जाए सुनने के लिए तो उससे फोकस बनाया जा सकता है, एंड देन यू कैन रिपीट दैट म्यूजिक, और whatever you watch some motivational video, you can rethink of that while doing this set. तो क्योंकि एक्चुअली जो आपके टॉप नॉच सेट होते हैं जिसमें यू आर रियली वेरी नर्वस एंड जिनमें तुम्हें लगता है ना कि भाई मतलब डाउट होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसमें तुम कितनी तेज अपने कानों में म्यूजिक बजा रहे हो, कितना भी वो कर लो, लेकिन यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ फॉर द होल पीरियड। मतलब जब तक वो सेट तुम री-रैक करने से, सॉरी अनरैक करने से री-रैक तक तुम अपने आप से ही बात करते रहोगे, एंड वो म्यूजिक बस एक तुम्हारे साइकोलॉजी के लिए होता है कि हाँ भाई मैं वो बजा रहा हूँ। हाँ, ये एक हो सकता है कि भाई वो बाहर की जो वॉइस है और नॉइस है जो 1-2% का फर्क पड़ता है ना उन सब चीज़ों से, वो एलिमिनेट हो जाता है, एंड यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ कि या मैन यू कैन डू इट, जस्ट ईजी है। अपने आप को बुद्धू बनाते हो कि ईजी है, ईजी है, ईजी है, बस नीचे लाना और ऊपर रख देना है, बस पटक देना है, इसे कुछ नहीं है, फेंक के मारना है, तो वो है। लेकिन इफ़ यू प्रैक्टिस हार्ड
तो इन सब चीज़ों पे रिलाय होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड डजेंट मैटर यू हैव एनी गैजेट और नॉट, यू विल बी एबल टू परफॉर्म। मेरे को सबसे अच्छा एनवायरनमेंट वो लगता है जिसमें कोई म्यूज़िक व्यूज़िक नहीं बजता। आपको प्रॉपर जैसे लाइट चली जाती है ना जब, आप तब एक अपना जिम की वॉइस सुनोगे ना, प्लेट बज रही हैं, डंबल बज रहा है, आयरन बज रहा है, वो एक फील अलग देता है उसमें। आप मतलब पता लगता है यार, क्योंकि शुरुआत में तो देखो जब स्टार्ट करता है ना तो बंदा सब यही कहते हैं कि भाई म्यूजिक म्यूजिक, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस इसलिए होता है, अगर देखो तुम पर्सनली भी अपना प्राइवेट जिम में ट्रेन कर रहे हो तो भाई म्यूजिक बज रहा हो नहीं बज रहा हो इतना फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से तो। लेकिन यू आर द गाय कि यहाँ म्यूजिक होना चाहिए, देन इट्स ओके। बट मेरे को नहीं लगता यार इतना वो करता है, क्योंकि हर जगह पे मतलब ऐसा भी ट्रेन होना चाहिए कि हाँ सम डेज यू भूल गए या कुछ हो गया तो इट इज़ नॉट लाइक कि मैन मैं तो हेडफोन्स लाया नहीं, अब तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी लाइक दिस काइंड ऑफ बिच, ओके? नहीं है भाई। अब ऐसे थोड़ी ना कि अपना जो करने आए हैं वो करेंगे नहीं, बिल्कुल करेंगे। डजेंट मैटर, वो है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कि जैसे वो है ना कि प्री नहीं लिया तो ओ पागल हो रहे हैं, प्री मांगते फिर रही हैं, कॉफ़ी मांगते फिर रहे हैं, नीचे भग रही हैं, उधर भग रही हैं और अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर रही हैं। इससे बेहतर है भाई एक दिन नहीं हुआ क्या हो जाएगा। बस वही है कि इन सब चीज़ों पे भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी साइकोलॉजी है जो तुम्हारी वो मतलब एक तरीके से तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो। तुम अपनी जो चलो ठीक है वेट अपनी जगह है, लेकिन मेंटली तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हो कि मैं एक गंदे एनवायरनमेंट में अपने आप को रखूं तो क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा जो मैं सोच रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ देन आई विल ट्राई इवन हार्ड। तो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना भाई सबके पास ही अब ठीक है, सबके पास जैसे वो एक चलन है कि एयरपोर्ट्स पहनने, एयरपोर्ट्स लेने हैं 22 हज़ार के, 25 हज़ार के। भाई जब तुम्हारे पास थोड़ा ऐसा पैसा हो कि तुम्हें फूकना है तो लो, यू हैव देन डू इट। मेरे मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि किस्तों पे ले लिया और फिर खो गया तो रो रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे बढ़िया भाई 400-500 रुपए के भी है तुम्हारे पास मार्केट में अवेलेबल है, वो ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। किसको दिखाना है, कूल बन रहे हो। हाँ मैं ये जानता हूँ कि भाई एयरपोर्ट का मुकाबला तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक बार मैंने तो मांग के मतलब दोस्त लाया था तो उसके यूज़ करके देखे थे। भाई ये है कि हाँ वो अगर इतने महंगे प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे हैव द क्वालिटी, दे आर यू नो गिविंग वैल्यू, नॉइज कैंसिलेशन एंड ऑल रियली। अगर पैसे मतलब वो है कि अगर लेने हैं तो उन्हीं के लेने, लेकिन अब मजबूरी है नहीं है तो ऐसा थोड़ी ना है भाई कि उस पे ही रिलाय करेंगे। कोई नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें लेनी लैम्बो है। अब लैम्बो के पैसे नहीं है तो ऐसा थोड़ी ना तुम गाड़ी लोगे ही नहीं। अपना ये भी चेक करना पड़ता है ना बड़ी। कोई नहीं, उससे थोड़ी वो है वैसे ले लो और वर्क करते रहो, एक ना एक दिन भाई लैम्बो भी ले लोगे, एयरपोर्ट भी ले लोगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए भाई किस्तों में दिखाने के लिए बुंड फटी पड़ी है और दिखावाबाजी के लिए ये कर दिया फिर गुम हो गया। जैसे वो है ना कि तुमने भाई लैम्बो ले ली, ठीक है भाई, उसकी मेंटेनेंस, तेल का खर्चा वो भी तो बेयर करना होता है ना। ऐसे थोड़ी नहीं है लेकर छोड़ दिया तुमने। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर मांग रहे हो भाई, जैसे हो गए पेट्रोल पंप पे खड़े हो गए, भाई पैसे दे देना थोड़े यार शिवम, थोड़ा आप 10,000 रुपये का ट्रांसफ़र कर देते, वो गाड़ी में तेल डलवाना है। अच्छे लगे भाई, बोले जो लैम्बो ली है और तेल के पैसे नहीं है फिर ज़्यादा बेइज्जती होती है भाई, और तुम्हें ऐसा लगेगा ठीक है। तो ये होना चाहिए। बाकी एक्सरसाइज वाइज एवरीथिंग वाज टॉप नॉच।
बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वर्कआउट को करने में, पीसफुली था, कोई अपनी इतनी ज़्यादा भसड़ नहीं थी। आज चेस्ट का वर्कआउट अच्छा रहा, जैसे सोचा वैसा था। तो भाई ये था चेस्ट का वर्कआउट। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ चीट करने, तो वो जा रहे हैं क्योंकि भाई भूख बहुत अत्यंत लग रही है। भूख लग रही है, तो हम जाते हैं एंड एक दो बर्गर ठूस लेते हैं। जब तक मैं ठूसता हूँ तुम एंजॉय करो एंड लिव दोस बेबी मैन। लिफ्ट दोस लाइट वेट। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर मैन, सी यू।